सर हाँ बोलिए। तो वो सर आदि समय में सर जो क्वेश्चन सर था सब प्रूफ वाला था सर। हाँ हाँ, वही प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन कब पहले तो करना है ना, वो सब वो जो है सो बनाते जाइए वो सब, ठीक है ना। उसी को फिर अगर वो हो जाएगा तो ऑप्शन का भी आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कर लीजिए पहले आर डी शर्मा, फिर जैसे जैसे हम सीट दे रहे हैं वो सब भी बनाते जाइए। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अचानक तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। चलिए तो अब शुरू किया जाए, जो आना था वो आ गए। तो आज जो है सबसे पहले लिखिए, सब म्यूट हो जाइएगा। कि जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो इसी में अगर हम b इक्वल टू ए रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस ए। तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 2a इक्वल टू हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो यह एक फॉर्मूला हो गया कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो ये फॉर्मूला अब याद रखना है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए नहीं होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होगा। उसके बाद इसका हम दूसरा, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 2 tan ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, जिसको हम लिख सकते हैं 2 1 + tan स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये दो फॉर्मूला होता है, एक आपका ये हो गया साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, दूसरा होगा साइन 2a इक्वल टू 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जब भी पूछे ये आपको आना चाहिए, इसका यूज बहुत होता है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को और प्रॉब्लम? सर cos 2a का होता है 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। यस सर। उसका 4 फार्मूला होता है, एक ही नहीं होता है उसका। यस सर। 4 फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? सब लिख लिए हैं या कोई लिख रहे हैं? सो बताइए। चलिए, तो सब लिख लिए हैं? सर स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ हाँ ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब आते हैं cos 2a। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b - sin a sin b। एक मिनट, साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, b इक्वल टू ए ले लेंगे। सर हाँ बोलिए। सर अनुज बोल रहा है कि उसको sin 2a वाला स्क्रीन फिर से देखना है। अच्छा अच्छा, वो लेट आए हैं क्या? अच्छा सर ठीक। चैट में लिखा है कि कनेक्शन उसका हट गया था। अच्छा देख लीजिए ये, तो अब जो है यहाँ से हो जाएगा, अब इसको जब दोनों सेम हो जाएगा तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे कि cos 2a इक्वल टू
अब हम क्या करेंगे, दोनों को बदल देते हैं कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इसका हो गया दूसरा फॉर्मूला, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया सेकेंड। थर्ड में क्या हम करेंगे कि कॉस 2a इक्वल टू, यहाँ पे था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब कॉस स्क्वायर को बदल दीजिए साइन स्क्वायर में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया थर्ड फॉर्मूला। इसको थर्ड लिख लीजिए। तो 1 2 3 में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, मतलब सिंपल b इक्वल टू ए रख देंगे, उसके बाद तो एक कॉस एक साइन में आ गया, फिर कॉस में बदल दीजिए, साइन में बदल दीजिए, तो तीनों फार्मूला आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर सेकंड वाला स्टेप, ये सेकंड नंबर जो है, यस ये तो यही था ना, ये मतलब देखिए ये कॉस स्क्वायर तो है ही, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख यस दिए, सर। फिर माइनस, सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यस सर। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब समझे? सर वो तो सर cos 4 है ना। 4 क्यों होगा, एक मिनट रुक जाइए, आप यहाँ पे जब हम लिखेंगे, रुक जाइए, तो ऐसे लिखेंगे ना कि एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको यही ना लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए। यस सर यस। चलिए ठीक है, अब तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 फॉर्मूला बता दिए। अब आइए फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या करेंगे कि कॉस 2a का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या करिए, कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर इसको लिख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को 1 बाय सेक स्क्वायर ए, तो फिर इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया फोर्थ फार्मूला। तो याद रखिएगा टेन ए कॉस 2a का 4 फार्मूला होगा, ये हो गया फोर्थ वन, तो ये फोर्थ है। ठीक है, इसमें देखिए किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो ऐसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसे लिख के प्रैक्टिस करिएगा प्रूफ करने का, क्योंकि ये सब फॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर डी शर्मा सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सब लिख लिए? कोई लिख रहे हैं? चलिए, तो साइन 2a का हो गया, कॉस 2a का हो गया। अब आ जाते हैं टेन 2a का, तो टेन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन a प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन a टेन बी। इसमें भी वही करिए, b इक्वल टू ए रखिए, तो ये हो जाएगा टेन 2a इक्वल टू
2 tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका एक ही यही फॉर्मूला होता है, तो इसको याद रखिएगा कि 2 tan A इक्वल टू हो जाएगा 2 tan A बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम लग रही है समझने में? तो ये हो गया आपका tan A प्लस बी का। तो रुक जाइए सर। हाँ हाँ, लिख लीजिए। अब तो हो गया होगा। हाँ सर करिए। चलिए ठीक, अब आ जाते हैं cot A प्लस बी। इसका फॉर्मूला था cot A cot B माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A। तो अब B इक्वल टू A पुट कर देंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा cot 2A इक्वल टू cot स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot A। तो ये हो गया आपका cot 2A का। इसका भी एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, सब लिख लिए। हाँ सर। चलिए, तो अब आते हैं 2A में सबका हो गया। अब आ जाते हैं sin 3A। तो sin 3A हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे sin 2A प्लस A। तो ये हो जाएगा sin 2A cos A प्लस cos 2A sin A। अब साइन का फॉर्मूला हमको साइन में लिखना है, तो sin 2A का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। उसको लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। और यहाँ पे cos 2A है, तो cos 2A को हम लोग लिख देंगे, cos 2A को लिख देंगे 2, मतलब साइन में चाहिए तो साइन में चाहिए, cos में नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला। और ये साइन ए तो रहेगा ही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो इसको लिख देंगे 2 साइन ए, और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साइन ए और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दीजिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो यहाँ से फिर हो गया 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, फिर साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3A का। तो सर साइन, इसके पहले वाला पेज लिखना है। इससे पहले वाला पेज, हाँ इसमें तो यही है। यस सर। ठीक, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इस सबको प्रूफ करने का प्रैक्टिस करिएगा तो फॉर्मूला भी याद होगा और कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा।
हो गया होगा अब, या कोई लिख रहे हैं? चलिए यस सर, हो गया सर। ठीक। तो अब आ जाते हैं cos 3a। cos 3a को फिर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, cos 2a प्लस a, फिर इसको वही फॉर्मूला cos a प्लस b का, cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a। उसके बाद इसका cos में फॉर्मूला लिखना है, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जो अभी प्रूफ किए हैं हम लोग कुछ देर पहले। तो cos 2a का यहाँ पर लिख दिए, cos a तो रहेगा ही, एक मिनट रुक जाइए, cos a, और sin 2a का लिखेंगे 2 sin a cos a, और यहाँ पे sin a तो है ही। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos qa माइनस cos a, और यहाँ पर देखिए sin a 2 बार है, तो ये sin स्क्वायर होगा, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, cos a हो गया। तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, तो यहाँ से आ गया 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो ये होता है cos 3a का फॉर्मूला। ठीक है, सब लिख लिए या कोई लिख रहे हैं? चलिए, तो हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं लिख पाए हैं? हो गया हो गया। चलिए ठीक। तो अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़े थे पहले कि tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला था, एक मिनट, इसका फॉर्मूला था tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इसी में क्या करना है, b को a के इक्वल करिए, इक्वल टू c कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपका हो गया 3 tan a का फॉर्मूला। हम लोग साइन 3a बाई cos 3a भी तो कर सकते हाँ थे। हाँ कर सकते थे, बहुत सारा है, आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये देखिए मेथड बहुत सारा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे साइन कॉस में किए, 2a प्लस a कर दीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। यस सर, समझ गए। हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए होंगे। तो ये यस सब तो सर, सब तो यही है। क्या बोले हैं, सबसे आसान यही है। हाँ यस सर, उससे पहले वाला से आसान ज्यादा लग रहा है। हाँ, इसीलिए ये कर दिए कि सबसे आसान समझ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आप इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, cot 3a का भी लिख लीजिए कि cot
3 सर वो लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, एक मिनट रुक जाइए। अब हो गया होगा। हाँ सर। अब आते हैं cot 3a। तो cot 3a का आप निकाल लीजिएगा, cot क्यूब a माइनस 3 cot a डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो ये होता है cot 3a का। इसको आप लोग वही 2a प्लस a करके निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। बस ये होता है। वैसे इसका यूज़ तो बहुत कम होता है, 10 तक जो बताएं उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो उस सबको इससे पहले तक याद रखिएगा, ये देखे रहिए, इसका यूज़ लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, इसको लिख लिए होंगे। अब आते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि cos 2a जो है उसके 4 फार्मूले होते हैं। cos 2a, उसमें जो दूसरा फार्मूला था कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देखिए वहाँ से और भी फार्मूला बन सकते हैं। यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो ये सब फॉर्मूला की तरह यूज होता है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और आगे हम लोग करेंगे भी। दूसरा जो है, जो cos 2a का फॉर्मूला था वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला था। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, और साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2, और साइन a इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2a बाई 2। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे, तो ये सब फॉर्मूला की तरह यूज होगा। अब यहाँ से देखिए हम एक और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन a बाई cos a। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। तो ये सब फॉर्मूला की तरह यूज होगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? सर फेस टेस्ट में मैथ में क्या आएगा? जो सिलेबस, तो अच्छा आप क्लास, आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब है आप क्लास मिस करिए, हम आपको मैसेज कर देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक। चलिए सब लिख लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूला के यूज से हम अब 18 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो देखिए कैसे, कि हमको साइन 18 कॉस 18 निकालना हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमको मान लीजिए साइन 18 का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 18 डिग्री। तो 5a कितना हो जाएगा, 90,
इसको लिख दीजिए अब 2a प्लस 3a, 90 हो गया। तो यहाँ पर 2a इक्वल टू हो गया 90 माइनस 3a। अब इसके बाद हम दोनों तरफ साइन लगा देते हैं कि साइन 2a इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2a इक्वल टू कॉस ऑफ 3a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि साइन 2a माइनस कॉस 3a इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम साइन 2a का हो गया 2 साइन a कॉस a माइनस, अब कॉस 3a का हो जाएगा 4 कॉस QA प्लस 3 कॉस a इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस a कॉमन है, तो कॉस a कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। अब हमको मालूम है कि कॉस a तो कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 होगा कि 2 साइन a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a प्लस 3 यही 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 2 साइन a माइनस 4 कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर a प्लस 3। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a और यहाँ पे माइनस 1। फिर माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सर अब प्लस 4 साइन स्क्वायर होगा ना? एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर कहीं गलत। ये तो है 4 कॉस स्क्वायर a था, तो माइनस 4, अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा, यही बोल रहे हैं ना। हाँ गलती यहाँ पे था, देखिए था, रुक जाइए। यहाँ पे क्योंकि माइनस हो जाएगा ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, क्योंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जब लिखेंगे तो माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a माइनस 1, ये डायरेक्ट ही हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग साइन a निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ये 6 बी स्क्वायर 4 4 4 6 4 हो जाएगा ना, हाँ 16 हो गया यहाँ पर। तो ये 16 हो गया बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 5 ये होगा, तो रूट 5 बाई 4। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4, एक माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4। अच्छा एक मिनट, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है सो बताइएगा। देखिए तो यहाँ तक सब समझ गए या किन्हीं को प्रॉब्लम है? हाँ लिख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। क्योंकि आसान नहीं है, जो समझ गए हैं अच्छी बात है, और नहीं तो इसको 2-3 बार लिखिएगा तब समझ में आएगा। सर इधर सर cos है 0 नहीं। एक मिनट, क्योंकि cos a मतलब हो गया cos 18 डिग्री, समझ गया? cos अच्छा 8, हाँ 18 तो कभी 0 होगा नहीं, वही नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं।
ठीक है, और भी लिख रहे हैं या हो गया? हो गया सर। चलिए ठीक। तो यहाँ से देखिए साइन ए का 2 वैल्यू, साइन ए मतलब ए का 2 वैल्यू आया, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए का 2 वैल्यू आया, -1 प्लस √5/4 और दूसरा -1 माइनस √5/4। तो फिर ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन 18 डिग्री कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए जो है आपका क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया √5 - 1/4। तो ये ध्यान रखिएगा कि साइन 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4। तो जब भी हम पूछें तो आपको ये आना चाहिए कि साइन 18 हो गया √5 - 1/4। अब देखिए इसके हेल्प से हम लोग cos 18 निकाल सकते हैं। तो cos 18 के लिए क्या करेंगे, पहले cos स्क्वायर 18 निकालेंगे। तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस ये हो जाएगा √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 5 + 1 - 2√6 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 - 6 + 2 1 मिनट, यहाँ पे 5 हो गया। तो ये 5 हो जाएगा बाय 16। तो ये हो जाएगा 10 + 2√5 बाय 16। तो इसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर में हम लिख देते हैं 5 + √5 हाँ by 8। हाँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा cos 18 जो है सो इतना हो जाएगा। तो cos 18 इक्वल टू √10 + 2√5/16। तो ये हो जाए, इस मतलब इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए, तो अब जो है सब लिख लिए होंगे। सर 1 मिनट। अच्छा, लिख रहे हैं, लिख लीजिए। हाँ सर हो गया। ठीक, अब आते हैं कि अगर हमको निकालना है cos 36 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे cos 2 × 18 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2a की तरह। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 18। तो 1 - 2 ये हो जाएगा √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 - 2 5 + 1 - 2√5/16 ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो गया 6 - 2√5/8 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 6 + 2√5/8 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2√5/8, इसको लिख सकते हैं हम 1 + √5/4। तो याद रखिएगा कि cos 36 होता है √5 + 1/4। तो साइन 18 था √5 - 1/4 और cos 36 हो जाएगा
√5 + 1/4। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अतरायु आप म्यूट हो जाइए। ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब है कि 18 का मल्टीपल अब हमको कुछ भी निकालना हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कि देखिए 18 का निकाल लिए, 36 का निकाल लिए। अब अगर हमको निकालने बोले किस चीज़ का, देख लीजिए। यहाँ तक सब लिख लिए ना? किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं है? लिख लिए होंगे सब, अगर नहीं तो बता दीजिए। यस सर, हो गया। हाँ, तो अब जो है इसके बाद अगर हम बोले कि साइन 54 का कैसे निकालेंगे, तो अब ये नहीं कि उसको 18 × 3 करेंगे, क्योंकि साइन 18 कितना हो जाएगा? तो साइन 90 - 36, तो ये हो जाएगा cos 36। तो ये हो जाएगा आपका वही √5 + 1/4। इस तरह से अगर साइन 72 का वैल्यू पूछा जाए तो अब क्या करेंगे? साइन 90 - 18 करेंगे और यहाँ से cos 18 लिख लेंगे। फिर इसी तरह से अगर ये पूछे कि cos का आपको दे दे 72, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 - 18, तो यहाँ पे sin 18। तो कहने का मतलब है इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग 18 का मल्टीपल कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए। कि इफ सर एक बार स्लाइड पीछे करेंगे सर? हाँ दिखा देते हैं, रुक जाइए। हाँ देख लीजिए। यस सर, हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इफ tan π/4 + थीटा प्लस tan π/4 - थीटा इक्वल टू k sec 2 थीटा, तो आपको बताना है k क्या होगा। देन k इक्वल टू, बताइए k क्या होगा। तो प्रियांशु आपका तो आ गया, और किन्हीं से बनेगा या बता दे? सर एक मिनट। अच्छा ठीक है, बनाइए। संचित सही है आपका भी। और कोई नहीं? अच्छा हाँ, अतरायु आपका, अतरायु सही है आपका। सत्यम आपका तो गलत आ गया। अनुज आपका सही है। अभी भी सत्यम गलत है।
इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें करना क्या है कि इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद बस सॉल्व करते ही तो आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो tan 45 जानते हैं 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ सत्यम, अब सही हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आराम से दिख जाएगा, इसका तो कुछ है ही नहीं। प्रियांशु क्लास 10 आपका भी सही है। तो नीचे में हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, 2 sec 2 थीटा का। तो k इक्वल टू 2 आ गया। बस यही था क्वेश्चन। क्या समझ में आया सबको कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली ये था cos 2 थीटा का, 1 बाई cos 2 थीटा था ना, तो इसको हम डायरेक्ट सेक लिख दीजिए क्योंकि cos यस का, सर ऐसे हाँ cos का उल्टा है ये, देख ही रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह से लिख दिया। 2/cos 2 हाँ थीटा हो जाए। हाँ ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब आप लोग निकालिए साइन इसका वैल्यू, tan 15/2 का वैल्यू क्या होगा। tan 15/2 इसका बताइए, सॉरी हाँ 15/2 सही है, इसका आंसर क्या होगा। यस सर बना रहे हैं। ठीक है बनाइए तो। सर रुकिए सर 5 मिनट रुकिए सर, बन जाएगा, बंद हाँ है। हाँ ठीक है बना दीजिए। और आंसर इस फॉर्म में भेजिएगा, जैसे √a माइनस √b, इस फॉर्म में आएगा। ओके सर। उसके बाद आएगा √b -1। और नहीं तो और भी आसान होगा, अगर ये लिखने में ज़्यादा तकलीफ होगा तो ऐसे कर दीजिएगा, देन a प्लस बी क्या होगा, ये भी कर सकते हैं। इसका आंसर बता दीजिए।
सर आप सर देखिए तो अभी भी गलत है। कोई बात नहीं अनुज, हो जाएगा, वेट करिए। नहीं नहीं, इसी फॉर्मेट में भेजना है जिस फॉर्म में हमने भेजा है। चलिए, तो जिनका हो जाए भेजिएगा, तब तक मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। बहुत देर हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो है राघव भेजे हैं एवरीवन में। प्रियांशु आपका सही है। सर सही है। सही है प्रियांशु। थैंक यू सर। ठीक है राघव, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं। अनुज आपका भी सही है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि 15/2 है, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमको जो tan थीटा अगर हम लिखें तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है, अच्छा ये नहीं लिख, एक काम करते हैं पहले, लेकिन ये देखना पड़ेगा आप लोगों को कि इसको हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा को इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये आ गया tan थीटा। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको फैक्टराइज करिए संचित, फैक्टराइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। सही है ये, लेकिन आंसर यही होगा, उसको फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए इसका हम क्या कर, हाँ, तो अब जो है tan था मेरे पास 15/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 15 डिवाइडेड बाय sin 50। रहा था सर, क्या बोले हैं। वो फॉर्मूला लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, लिख लीजिए, यहाँ भी लिख दिए हैं, हाँ यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए होंगे। यस सर। अब जो है ये हो गया। उसके बाद अब cos 15 का वैल्यू हमको मालूम है कि इसका वैल्यू होता है √3 + 1/2 √2 डिवाइडेड बाय √3 - 1/2 √2। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं कि 2 √2 माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो √3 - 1।
अब इसको √3 + 1 से रेशनलाइज कर दीजिएगा। इसको जो है सो 2√2 माइनस √3 माइनस 1/√3 माइनस 1, इसको √3 + 1 से रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √6 माइनस √3 माइनस 2 + √2, और इसी को फैक्टराइज कर लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस √2 और फिर √2 माइनस 1। तो यहाँ से a + b आ जाएगा 5। तो यही आंसर हो गया। तो इसको रेशनलाइज करके देखिए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। तो यही था क्वेश्चन। थोड़ा सा रेशनलाइज में कैलकुलेशन है, तो आराम से धीरे से करिएगा। तो इस हिसाब से देखिए हम 15/2 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि cot 15/2 क्या होगा, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन देते हैं। तो ये सब रिजल्ट अगर याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं तब तो निकालने में तो टाइम लग जाएगा। तो ये हो जाता है प्लस, वहाँ था माइनस में, यहाँ प्लस में। तो ये हो गया cot 15/2 का वैल्यू। अब आ जाते हैं इसके बाद cos 45/2, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो cos मान लीजिए θ/2। सर ये निकाल देंगे सर। हाँ हाँ सर, ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये तो आ जाएगा। तो इसको मान लीजिए cos θ हम फॉर्मूला लिखे, तो cos θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + cos 2θ/2। बस इसके बाद 1 प्लस, सर √2 + 1/2 √2 का रूट होगा सर। हाँ रूट, हाँ मतलब 2 + √2/2 वो रूट में हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये 2 हो गया। अब इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 1 + 1/√2। तो ये 1/2 √2 + 1/√2। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आंसर 1/2 इंटू 2 + √2। तो ये हो जाएगा, 1 मिनट हो जाइए, तो √2 तो 2 + √2। ठीक है, क्या यही होगा ना यस सर। नहीं, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया ना, 1 मिनट, ये तो cos सर स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी होगा एक। हाँ यस नहीं, सर। ये cos स्क्वायर का हो गया। यस सर, अब उसका रूट होगा। हाँ, सर देखिए इसके बाद उसका रूट कर दीजिए। तो फाइनली मैं यहाँ लिख सर देता निकल हूँ। जाएगा सर। तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे तब यहाँ पे 2 ना लिख करके 4 कर दीजिए। यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 1/2 2 + √2 हो जाएगा यस सर। का रूट अंडर। यस सर। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो आ गया ये। सर एक बार आप एक पीछे वाला स्लाइड दिखाएंगे, आपका मेथड हमको देखना है सर। अच्छा हाँ, ये देख लीजिए। इसका फॉर्मूला देख लिए थे ना। यस सर, देख लिए थे। बस मुझे बैठा दिए हैं। यस सर, हो गया सर। तो इसको भी देख लीजिए, सब प्रैक्टिस करिए सबको। नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सब लिख लिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से जो है इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग कि sin 45/2 इसका क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे sin स्क्वायर। हाँ निकाल लीजिए, फॉर्मूला तो बोल देते हैं, ये जो भी बताए थे, बस इसमें बस थीटा को वैल्यू पुट कर दीजिए 45/2, तो अपने आप आ जाएगा। तो निकल सर जाएगा। कॉस वाला दिखा दीजिए ना। अच्छा, कॉस वाला दिखा दे।
हाँ देख लीजिए। ठीक है सर। ठीक, तो इसमें भी बस डिफरेंस यही होगा कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 होगा और रूट में 2 माइनस √2 हो जाएगा, निकलेगा वैसे ही। तो ये आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आप लोग बनाइए इसका वैल्यू क्या होगा। 10 अच्छा एक चीज और आप लोग, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये यस सर। हाँ, हाँ सर, ये पता है। तो पाई/8 का वैल्यू बताइए कितना होगा। पाई/8 कितना होगा। So 45/2. कितना आया 45/2. ना, गलत, ये कैसे होगा। 10 भी तो लगा है, ये एंगल है ना आपका। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर √2 - 1। हाँ सही है, यही होगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, प्राइवेटली भेजना था, देखते कौन कौन बनाते। आप तो आंसर पहले ही बता दिए। आप सर बोल रहे थे वो भैया, तो आप भी बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया √2 - 1। यस सर भैया। तो इसको निकालने के लिए tan टू थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ प्रियांशु आपका भी सही है कि इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा तो इजीली बन जाएगा कि tan टू थीटा जो है क्या होता है। इसको तो tan 45/2 भी लिख सकते हैं। सर। हाँ हाँ हाँ, tan उसी से तो निकाले हैं सर। 1 यस - सर, हम भी उसी से बनाए। हाँ, तो बस इस पर बैठा दीजिए तो आराम से आपका आ जाएगा। तो tan π/4 कितना हो जाएगा, यहाँ π/4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब ये तो tan 45 1 होता है, और यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसको एक कुछ एज्यूम कर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि tan π/8 को आप हम a ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये a ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 = 2a/1 माइनस a स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ a स्क्वायर, अब तो 1 माइनस मतलब हाँ a स्क्वायर = 2a, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो -2 प्लस माइनस √b² और प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे /2। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा √2 - 1, क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं तो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक सर है इसको दूसरा फॉर्मूले से नहीं बना सकते? हाँ हाँ, बहुत मेथड है, एक ये भी मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो आप कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। अब जो क्वेश्चन है कि sin स्क्वायर 24 माइनस sin स्क्वायर 6 इक्वल टू √5 - 1/k, देन k इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो k का वैल्यू क्या होगा। sin स्क्वायर 24 माइनस sin स्क्वायर 6 इक्वल टू √5 - 1/k, तो k की वैल्यू क्या होगी।
इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर हो गया सर। ठीक। संचित सही है आपका। सर बहुत आसान है सर ये। बहुत आसान है ये तो बोलना। प्रियांशु क्लास 10th आपका सही है। तो चलिए, अब जिनका नहीं हुआ देख लीजिए, इतना आसान है कि इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बस इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो साइन बस 30 इंटू साइन 18 से 1/2 इंटू √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1/8 आंसर आ जाए। क्या अच्छा याद है, लगता है कर लिए हैं। राघव सही है। साइन 18 सर अभी बताए थे ना सर, तो वहीं से देख लिए सर। अच्छा अच्छा, सर निकाले नहीं। बस तो ये 1/2 हो गया और ये का √5। वैल्यू तो याद ही है सर। हाँ हाँ, क्लास में देखेंगे कितना याद रहता है। यहाँ तो वही तो तो दिक्कत है। हाँ, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि अकेले बैठे हैं कि बुक के साथ। क्लास में दिखाइए परफॉर्मेंस। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे सभी। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है प्रूफ करना है आपको, इसको ऐसे समझिए कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। इसको प्रूफ करके जिनका हो जाए व्हाट्सअप करिए। तो ये तो व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। हाँ, व्हाट्सअप में भेजना पड़ेगा, या नहीं तो कंप्यूटर ही है अगर, तो चैट बॉक्स खोलिए, उसी में बनाइए, उसी में बना करके सेंड करते जाइए। तो वही सोच रहे सर मोबाइल से भेजे कि सर लैपटॉप से सर भेजे। हाँ, जैसे आपको सुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह भी एक फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी सी 180 हो तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। यस सर। सर बस 2 पॉइंट मान लिया सर, 2a प्लस b प्लस c। नहीं नहीं, इसको क्या किए हैं, इन दोनों को कैसे लिख दिए, सर इसको कैसे लिखे हैं, उतार के भेज दिए है ना फिर। गलत है सर। नहीं गलत तो है ही ना, ये कैसे लिखे हैं पहले वो तो बताइए।
आपने तो इसको वो लिख सर फॉर्मूला पुट किए थे सर, 2 sin 2a + 2b सर, एक कर लिए सर, उसी को बताएं सर पूरा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किए वो तो बताइए। तो 2 sin 2a + 2b/2 cos 2a - 2b/2। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब फॉर्मूला का नाम बताएं, जैसे होता है ना a+b² या a- किस किस फॉर्मूला का यूज किया है। सर वही सर जो बताए थे सर, 2 sin 2a और 2b एक वाला मिनट का। एक मिनट फॉर्मूला बताइए क्या बोल रहे हैं। sin 2a फिर और क्या। तो सर sin 2a और सर sin 2b सर। प्लस करके, हाँ यस सर। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम। तो 2 sin 2 sin 2a + 2b 2a + 2b बाई, बाय, सर पूरा ब्रैकेट में कीजिए सर, 2a + 2b, हाँ हाँ और सर पूरा का टोटल बाई हाँ बाय बोलिए क्या। सर 2 cos 2a - 2b/2। 2 cos ना, ये तो फॉर्मूला नहीं बताए थे हम कुछ। ये कहाँ से आप बोल रहे हैं बताइए। एक मेरा नोट्स देखिए तो उसमें है कहीं ये फॉर्मूला। सर रुकिए सर, देखने दीजिए। देखिए तो। और कोई बना पाएंगे या बता दे अब। सर बताइए सर। चलिए देख सर लीजिए। 1 मिनट सर बन जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन बोले हैं, कौन बना सर रहे हम हैं। ट्राई देखते हैं फिर कर। अब प्रियांशु। अच्छा प्रियांशु आप बना रहे हैं। चलिए प्रियांशु का हो जाएगा तो व्हाट्सअप करिएगा, तब तक हम भी शुरू करते हैं। तो संचित आपने जो सर मेरा भी बनने ही वाला है सर। अब क्या बनने वाला है। चलिए तो 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में जो भेज देंगे नहीं तो फिर बता देंगे। सर हाँ तो sin² a + sin² b + sin² c लगा के भी कर सकते हैं सर। ना, वही नहीं बोले, बिना समझे आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अब आप बोलिए नहीं, नहीं तो पता चला कुछ क्या क्या बोल देंगे और भेद खुल जाएगा आपका। ठीक है सर, छोड़ दो सर। सर भेजे हैं। ठीक है देख लेते हैं। प्रियांशु फर्स्ट लाइन में कौन सा लगाए हैं फॉर्मूला, कौन सा। किस फॉर्मूले का यूज करके आपने लिखा है फर्स्ट लाइन, सो 2 बताइए। sin a वाला। हाँ 2 sin a + b × cos a - b, ये कैसे लिखे। ये तो दिया हुआ है पाथफाइंडर में। तो वही ना बात है, फॉर्मूला जो है ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, उसी को मान लिए, यही ना। हाँ अच्छा, तो मेन है कि ये किस सर फॉर्मूला। हम भी भेज दिए सर। हाँ देखिए मैं जो बता रहा हूँ सब आप लोग जो भेज रहे हैं, बस हमको ये जानना था कि हमने जो पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया है, क्योंकि सब क्या लिख रहे हैं कि sin 2a + sin 2b = 2 sin a + b और sin a - b। क्या मैंने ये फॉर्मूला तो नहीं बताया था। सर 2 sin a + b × cos a - b होगा सर। अच्छा हाँ सर cos a - b। cos a - b, आप लोग cos, हाँ cos भेजे हैं। तो ये किस फॉर्मूला से भेज रहे हैं आप लोग, जो हम बताए थे उसमें से। नहीं आप नहीं बताएं ये वाला। हाँ हम नहीं बताए, तो हम तो इसका मतलब है कि हम तो जो फॉर्मूला बताए हैं उसमें ये किस फॉर्मूला पर बैठेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई बता पाएंगे। नहीं, तो देखिए ये जो हम लिखा गया है ये फॉर्मूला आपका इस फॉर्मूला पे आया है कि sin c + sin d = क्या हो जाएगा। 2 sin c + d/2 cos c - d/2 ये। हाँ तो सबको बस ये बोलना था कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग
ये लिख रहे हैं, ओ क्योंकि इसी का यूज करेंगे तब ना 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अरे सर, हाँ, उसी के बाद ना हम जब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 और कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, तो आराम से ये आ जाएगा। तो ये हम पूछ रहे थे तब से। चलिए ठीक है, अगर इसके बाद तो फिर सबका सही है, लेकिन ये लाइन आपको सम बताना था। तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो इसको पहले इरेज कर दें, उसके बाद इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है। तो इसका प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले स्टेप में तो वही कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया 2 साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी, और इसको हम देखिए साइन 2c को हम ये लिख सकते हैं कि साइन 2c, तो 2 और c को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पाई माइनस a प्लस बी। हाँ सर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ पर हो गया साइन a प्लस बी। ठीक है यहाँ तक सब समझ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो यही रहेगा 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा यहाँ तक में। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 साइन a प्लस बी कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा कॉस a माइनस बी प्लस कॉस a प्लस बी। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 2 साइन पाई माइनस सी, और इसका फॉर्मूला बताए थे 2 कॉस a। एक मिनट, यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है क्या, 2 अच्छा यहाँ एक चीज गलत हो गया ना, तो मतलब -2 हाँ साइन a प्लस बी होना हाँ चाहिए था। हाँ हाँ माइनस होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, प्लस यस तो है। वही सोच रहे थे तब से। हाँ हाँ, ये माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि फोर्थ में जाएगा। अच्छा इसका मतलब है, एक मिनट रुक जाइए, तो संचित संचित आपने क्या भेजा था, हाँ ठीक है, आपका तो उसके बाद सही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर जो हमने लिखा था उसको थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ऐसे जो लिखे थे ना कि साइन ट्वाइस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, वहीं पे गड़बड़ हुआ था। तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो अब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट ना, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होगा, तो उसी को प्लस लिख दिए थे, इसीलिए वहाँ पे कॉस में आ रहा था। तो ये माइनस कर लीजिएगा आप सभी। अब आते हैं यहाँ पे माइनस हो गया, तो अब यहाँ पे 2 साइन a साइन b हो जाएगा, और ये हो गया 2 साइन c। साइन 2ab को आप कैसे साइन 2 साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी लिख दिए? मतलब ये बोल रहे हैं आप क्या, एक मिनट, इसको ये कैसे लिख दिए, नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर। ऊपर मतलब साइन, ये जो है साइन 2a प्लस बी को ये कैसे लिख दिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके लिए ये फॉर्मूला था ना कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, समझे, आया समझ में अब?
हाँ हाँ उसी का यूज किया। तो उसके बाद जो है अब हो जाएगा, इसके बाद ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो इसमें देखिए कितने सारे फॉर्मूले का यूज हुआ है। तो आप लोग जो है सो इसमें अगर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूला पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इस हिसाब से आप लोग जो है एक और बनाइए, तो क्या होगा कि इफ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, नहीं एक मिनट डायरेक्ट ही बताइए कि मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जबकि आपका गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी पाई होगा। तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। अभय गलत है आपका। सर बनेगा सर। ठीक है बनाइए।
सर भेज दिए सर, देख लीजिए। ये भी माइनस में नहीं आ रहा है, दोनों माइनस में आएगा ना, दोनों देखिए आना चाहिए माइनस में। क्या प्लस में ही आ रहा है प्रियांशु? यस सर, दोनों नेगेटिव आएगा सर। हाँ वही वही, तब सही है। और कोई बना पाएंगे? हाँ सर। रुक जाइए। ठीक है, बनाइए। अब है गलत है आपका। सर इजी है क्वेश्चन बहुत। तो चलिए देखिए, नहीं आया जिनका वो आप लोग देख लीजिएगा, इसका आ जाएगा। सर 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट से बन गया बस। और अच्छा ठीक है, इस पे लेकिन आपका देखिएगा, ये हम लगता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आर डी शर्मा में नहीं मिलेगा। उसके लिए आर एस अग्रवाल या के सिन्हा का बुक होगा, उसमें नहीं तो हम भेज देंगे। इस पे जो क्वेश्चन है ना उसको हम भेज देंगे, क्योंकि इस सब का सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला पे कमांड हो जाएगा। तो इस सर आंसर कितना आएगा? आंसर क्या बता, -4 cos A cos B cos C -1। हाँ चलिए लिख देता हूँ अब, -4 cos A cos B cos C -1। तो ये देख लीजिएगा, इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि आज हम इतना ही में ख़त्म करेंगे। लेकिन जितना हम पहले पढ़ाए हैं उसको प्रूफ के साथ अच्छे से आप लोग पहले अपने से करिए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि क्लास में जब पूछे तो फिर बने नहीं। उसके बाद स्टेप पे हम क्वेश्चन भेज देंगे, और मल्टीपल का तो आप देखिए तो सर व्हाट्सएप में आपको भेजा, हाँ सही ही होगा, गलत क्यों होगा, तो पहले भी बना के सर पूरा बना के भेजा। सही है। ठीक, तो आर डी शर्मा बनाइएगा, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन भेज देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा अच्छे तरह से, कि हम क्लास में जब पूछें तो आप सब अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो चलिए आज सर के लिए, सिलेबस में हाँ भेज देंगे आपको, हम भेज देंगे। आप क्लास में नहीं थे तो हम भेज देंगे आपको, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, सभी को बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।